साइट बी केयरफुल ट्रेडर। आज हम बात करेंगे मार्केट एनालिसिस, क्या चल रहा है निफ्टी, क्या चल रहा है गोल्ड और लेट्स सी BTC। सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करते हैं। टेम्पररी निफ्टी में एक अच्छा बाउंस बैक आया है। क्या इसको हम टेम्पररी कह सकते हैं या फिर हम इसको फुल टाइम टेक दे सकते हैं, डिपेंड ऑन सिचुएशन कि मार्केट रिएक्ट करता है कि न्यूज़ कैसी होगी कैसी नहीं होगी उसके ऊपर, या फिर प्राइस गोइंग ऑन अप ट्रेंड continues. Let's see what happens. We going in a big time frame. Let's see on this time frame, मंथली बेसिस के टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं क्या चल रहा है। प्राइस ने इस मंथ इतनी बड़ी कैंडल बनी, बहुत बहुत बड़ा, मतलब पूरा पूरा जो सेल जो हमारे मैंने कहा था लास्ट वीडियो में कि प्राइस आप पकड़ लो 22,500, मैंने कहा था। अगर आप भी अब नहीं रुकता है तो मैं आपको कहूँगा कि आप 21,700 मैंने कहा था, पर प्राइस ने एक अच्छा ही बाउंस लिया है और आई थिंक दिस इज द मंथ। यहाँ पे हमारा एंड हो जाएगा शायद 23,500 के ऊपर हम क्लोज करेंगे मेरे हिसाब से दिस मंथ। फिर क्योंकि छुट्टियाँ बहुत है और वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है और वॉर की सिचुएशन भी आई थिंक कंट्रोल में आ चुकी है। उतना ज़्यादा अभी कोई लड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि सबको पता है कि इस तरह से फाइट, जिस डिस्टेंस से अमेरिका फाइट कर रहा है ईरान के साथ, इज़ नॉट थिंक गोइंग इन फेवर। सो कुछ युद्ध का भी ज़्यादा दिन लंबा केस चलेगा नहीं, तो वो भी यहाँ से एक अच्छा रिकवर हो चुकी है। पर यहाँ से गोल्ड भी बहुत ज़्यादा साइड हुआ है, मतलब बहुत ही अच्छा फॉल आया है। तो अभी जितने भी हमारे पॉइंट है उतने अच्छे हो चुके हैं। अभी ये पॉइंट मैंने इसलिए रखा था कि शायद अगर यहीं पे भी ना रुके तो ये लास्ट ऑप्शन होगा, इसके बाद 21,300। तो मुझे नहीं लगता कि प्राइस अभी यहाँ तक आएगी तो मे भी टाइम लेगी, क्योंकि अब इसको जाने के लिए लिक्विड भी चाहिए ना, लोगों के पैसे भी चाहिए। ऐसे नहीं जो पहुँच जाएगा पहले फिर सबको ऊपर का रास्ता दिखाएगा कि नहीं चलो अभी मैं 24,000 या 25,000 जा रहा हूँ। लोगों को ऐसा साइन दिखाएंगे और फिर वो अचानक सबको भी ले जाए 21,000 की तरफ। लेकिन अभी तो मार्केट उस तरह का कोई प्लान नहीं है। सिंपल सी बात है, मंथली टाइम फ्रेम में अभी सिर्फ लास्ट 3 डेज बचे हैं कि इंडियन मार्केट के हिसाब से। ट्यूसडे कल देखते हैं कैसी ओपनिंग होती है मार्केट, गैप अप गैप डाउन क्या सीन था। मेरे कुछ एक ट्रेड भी बने थे, वो भी आपको शेयर करूँगा। लेट्स से पहले अपने एनालिसिस करते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे क्लियर है कि अभी प्राइस नीचे जाने के ज़्यादा इंटरेस्टमेंट नहीं है मंथली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। एंड वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं, ये और क्लियर देगा भाई। दिस इज़ जो हो रहा, मतलब दिस इज़ द गैप वैल्यू जो ऑर्डर ब्लॉक था उससे, मतलब एग्जैक्ट 5 रिट्रेसमेंट का मैंने सेटिंग बदल दिया है ना, आपको बता था क्या, मतलब यस मतलब ये भी वो वाला सेटिंग नहीं है। क्यों भाई काम कर रहा है, यस लास्ट वो भी से इसने अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई है और अभी भी ये ख़त्म नहीं हुई, वीक चल रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे वीकली का जो किया है तो वहाँ से प्राइस ने अच्छा रिवर्सल लिया है, मतलब इज़ गोइंग वेरी गुड साइड। वन डे टाइम फ्रेम पे वन डे टाइम फ्रेम के, मतलब वन डे टाइम फ्रेम पे देखो अभी भी इसने वन डे टाइम फ्रेम के ओवी को रिस्पेक्ट जो वॉल्यूम बैलेंस है वहाँ पे प्राइस आना अभी भी बाकी है। यस मतलब आई एम नॉट श्योर कि प्राइस यहाँ तक आएगी, पर और एक चीज़ है कि कल क्या होगा। लोगों ने कॉल ख़रीदा होगा तो उनकी वाट लगने वाली है कि व्यू क्या कह रहा है बताए। थोड़ा घाटा लेता हूँ, को बताता हूँ कि मेरा पॉइंट क्या था। मैं BTS लेने के सोच रहा था, पर वोट की वजह से मैंने अभी कुछ लिया नहीं है।
अगर ये प्योर प्राइस एक्शन चलता, ऐसी यूज सिचुएशन, वॉर सिचुएशन नहीं होती, तो मैं डेफिनेटली यहाँ से पुट बाई करता 2 दिन के लिए। ये लिक्विडिटी ली, उसके बाद इस डे की लिक्विडिटी ली, और इन दोनों के ऊपर 2 दिन की लिक्विडिटी ली है, मतलब 2 दिन के हाई के एस जो यहाँ पे लोगों ने एस लगाए हो गए, उन लोगों की एस लेके भाई नीचे गई है। मतलब कल 70-80% चांस है कि मार्केट केप डाउन खुलेगा। दिस इज़ माई व्यू ऑफ लिक्विडिटी स्विप होना। ये सबसे बड़ा प्रूफ होता है। अगर यहाँ पे प्राइस होती, यहाँ के ऊपर अगर लिक्विडिटी स्विप होती तो भी मेरे को था, लेकिन ये 100% परफॉर्मेंस था। मतलब प्राइस यहाँ से लिक्विडिटी स्विप होती तो मैं तो श्योर था भाई, पर प्राइस अब यहाँ से बहुत दूर नहीं है। अगर यहाँ से लिक्विडिटी स्विप नहीं होती है तो फिर सेलिंग का एरिया यही होगा। अभी मतलब यहाँ से वो 500 पॉइंट दूर है, ठीक है। तो ये 2-3 दिन का टारगेट है अभी भी। यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर भी होगा 1 डे टाइम फ्रेम पे। पर यहाँ के ऊपर चली जाती है तो आप देख सकते हो कि प्राइस वॉज गोइंग वेरी गुड इन अपसाइड। तब तक मैं फुल बुलिश मोमेंट में नहीं हूँ, जब तक प्राइस इस लेवल को 23,800 के ऊपर पूरी क्लोज नहीं करता है, वो नॉट गोइंग इन अप ट्रेंड। मैं उतना एग्रेसिव नहीं जाऊँगा, ठीक मौके देंगे तो बाइंग करेंगे। जैसे 4 आवर में भी ये लोग वहाँ पे बॉडी तो क्लोज हुई है, लेकिन मैं 4 आवर को उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देता इंडियन मार्केट में। 1 आवर को ज़्यादा रिस्पेक्ट देता हूँ क्योंकि स्ट्रक्चर आपको थोड़ा क्लियर दिखाता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अभी भी खेल रहा है मार्केट। ये मोटिवेशन कुछ मैं भी शायद यहाँ तक आई 30 नहीं, यहाँ पे भी कुछ आने कुछ बना नहीं। 50 मिनट टाइम फ्रेम, 30 मिनट टाइम फ्रेम को भी ज़्यादा इंडिकेशन ब्लॉक यस ब्लॉक का रिस्पेक्ट कर रहा है प्राइस। तब तक प्राइस आए हैं तब तक हमें ज़्यादा साइडवेज मोमेंटम देखने को मिलेगा। 50 मिनट टाइम फ्रेम नथिंग बिग। ओके, तो लास्ट 2 दिन में मेरे ट्रेड कैसे रहे थे मैं आपको बता रहा हूँ कैसे मेरे ट्रेड रहे। ये हमारा कल का दिन था, कल के दिन में मेरा एक ट्रेड था। परसों के दिन की मैं बात कर रहा हूँ। परसों के दिन पे मेरी एक एंट्री बनी थी जहाँ पर मेरा एक ऐसा रेट हुआ था, इस एक्सट्रीमली हाई लेवल प्रोबेबिलिटी थी वाला। मतलब जैसे कि यहाँ से प्राइस आया 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, प्राइस ने अच्छा सा सेल दिखाया, सेलिंग राइज हुआ और यहाँ पे एक अच्छी एफपीजी जो एंट्री बनी। प्राइस ने मतलब यहाँ पे मेरा एसएल बहुत बड़ा हुआ था। मतलब जब आपको बताया ना, जो वहाँ पे मेरे को 18 पॉइंट का दिख रहा था, वो क्लोज हुआ था ऑलमोस्ट इधर 40 पॉइंट पे। मतलब मैंने दुगना ऐसा लिया था, जितना मैंने 20-15 पॉइंट सोच रहा था मैंने उसका डबल दिया था। मेरा टाइम मुझे लगा इस एफपीजी से प्राइस हो जाएगी क्योंकि गैप अप ओपनिंग हुई थी, तो मुझे लगा प्राइस वॉज गोइंग वेरी अप ट्रेंड। तो मेरी एंट्री कुछ ऐसी थी, इसी कैंडल के अंदर मैंने अपनी एंट्री बनाई थी। जैसे कैंडल क्लोज हुई मैंने एंट्री बनाई और ये मेरा ऐसा था, लेकिन मेरा ऐसा यहाँ तक गया था। मतलब 1:2 मेरा ये टारगेट था। मैं स्केल करके निकला था, हैवी क्वांटिटी लेके गया था, पर ऐसा लेट हुआ। और जब स्टार्टिंग में मेरा ऐसे लेट हो जाता है तो फिर मैं दूसरा कोई ट्रेड करता नहीं। तो फिर पूरा दिन मैंने सिर्फ ट्रेड को देखा। यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर पे मैं एंट्री बढ़ाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ। डायरेक्ट प्राइस ने एफपीजी से मतलब डायरेक्ट ऊपर की ओर चला गया, तो फिर उतना इंटरेस्ट नहीं रहा तो उसके अंदर कुछ भी। पर अगले दिन सेम ऐसा ही हुआ। सेम पोजीशन में मेरे को 1:10 मिले थे। मेरे को 1:2 अच्छा कुछ मिला था, 1:2 या 3 मैंने लिए थे। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना था। देखो कि मार्केट जब चलता है ना, तब ये कर पाना थोड़ा रिस्की भी होता है। जैसे फर्स्ट कैंडल बनी, बहुत बड़ी बनी। फर्स्ट कैंडल के बाद दूसरी कैंडल में भी, पहली कैंडल 70 पॉइंट की, दूसरी कैंडल 70 से और 20 पॉइंट की, और उसके बाद तीसरी पॉइंट ने 100 पॉइंट की 3 कैंडलें बढ़ने के बाद एक कैंडल बनती है रिवर्सल, जो आपको साइन दे रही है 1 मिनट के टाइम पे। जब लाइव मार्केट चल रहा होता है तो आपको बताना, एक्सप्लेन करना
बहुत टफ लगता है। 30-30 पिप की सुबह सुबह मतलब 9:30-10 बजे तक कैंडल बनती है। और जैसे ही ये कैंडल यहाँ पे आई, इस कैंडल की क्लोजिंग की तुरंत ही मैंने एंट्री ली अपनी लॉन्ग साइड की तरफ, और यहीं कुछ इसी तरह मेरा टारगेट था। मेरा एसएल भी मतलब मेरा इससे इसके नीचे था कि इसके नीचे जाएंगी कैंडल, दूसरी कैंडल के नीचे, तो मैं एग्जिट हो जाऊँगा, पर प्राइस कहीं नहीं, और मेरे को 1:3 इतना प्राइस आराम से मिला। उसके बाद यहाँ पे मैंने फिर कोई ट्रेड नहीं लिया, फिर पूरा का पूरा दिन क्लोज रहा। और कल के लिए क्या प्लानिंग हो सकती है? कल गैप अप गैप डाउन, अगर गैप डाउन होता है तो मोस्टली गैप डाउन ही ओपन होगा मेरे हिसाब से। तो कहाँ से हम एंट्री के बारे में सोच सकते हैं? ये वॉल्यूम में बैलेंस है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। आपको अपने आप से 5 मिनट का वेट करो, क्योंकि हम देखने जाओगे 5 मिनट के टाइम पे आपको ऐसा कोई लॉजिकल ट्रेड नहीं मिलेगा। जैसे मैं ट्रेड लेता हूँ एसएमसी के बेस के ऊपर, आपको कोई लॉजिकल ट्रेड मिलेगा ही नहीं। जैसे कि यहाँ पे आप ट्रेड लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेड में, तो ऑलमोस्ट आपको थोड़े पिप्स मिलते हैं, थोड़े पॉइंट मिलते हैं, और यहाँ से प्राइस टैप होने के बाद अच्छा मतलब आपको अच्छा कॉम्बिनेशन 50 पॉइंट आप अगर ले पाते हैं, क्योंकि फिर ले नहीं पाते कि जो ये कैंडल बनी है दूसरी 5 मिनट की, उसने सब लोगों को ऐसे लग झटके में खा लिया। एक ही 5 मिनट की कैंडल 130 पॉइंट की, मतलब किसी को निकलने का मौका ही नहीं दिया मार्केट में, ये चीज़ें होती है। सो अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट बहुत हाई वॉलेटिलिटी में बहुत मैनिपुलेट कर रहा है, तो जितना हो सके उतना अवॉइड रखो। एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो, उसके बाद ट्रेड लो, ट्रेड कम ही लो, ज़्यादा ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट वेरी हैवी लिक्विडिटी, हैवी वॉलेटिलिटी चल रही है मार्केट में। सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले लोग भी बहुत फंसे थे, ऐसा नहीं वो नहीं फंसे थे यहाँ पे तो। हाँ, तो मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस में लोग फंसते ही हैं। जैसे कि यहाँ पे लोगों ने सपोज माना होगा, हम 1 आवर्स में जाते हैं, 1 आवर्स का सपोर्ट रेजिस्टेंस लोग बहुत अच्छा रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे ये सपोर्ट था, कभी नीचे सपोर्ट माना तो सपोर्ट पे प्राइस आई, किसी ने एंट्री ली होगी, अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। तो अभी भी जैसे कि इसने इसको ब्रेक कर दिया है, तो अभी ये लोगों के लिए सपोर्ट हो चुका है। प्राइस अभी इसके नीचे जाएंगे, लोग एक एग्रेसिव बाइंग के मतलब यहाँ से लोग बाइंग की तरफ बढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलता है। तो प्राइस ऐसे ही चल रही है, तो आप देख सकते हो प्राइस में उतना कुछ ज़्यादा मोमेंटम नहीं है। लेट्स सी व्हाट हैपन। तो चलो मैं बाद में आपको बताऊँगा कुछ, ऐसा ही होता है, मैं वीडियो बनाता हूँ, लोग क्या बताऊँ, चलो कोई बात नहीं, होता रहता है। तो प्राइस 5 मिनट पे कहाँ पे आ सकती है? जब तक 5 मिनट में एक पॉइंट बता देता हूँ, ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी लेती है, उसके बाद प्राइस अप ट्रेंड में तब जाएंगे। अगर गैप डाउन हो जाता है तो भाई इस लिक्विडिटी की कोई अहमियत नहीं है, ठीक है। दैट्स द थिंग्स, ओके, थैंक यू सो मच।